महसूस किया, देखा कि नहीं? नहीं देखा। मैया पर्पल मैया, आपने भगवान देखे मेरी मां? नहीं, सपने में। सामने नहीं देखे। अब जलेबी ना बनाओ। आप लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान नहीं देखे। बिहारी जी गए कि नहीं? आप लोग बिहारी जी गए? किसे देखने गए थे? बिहारी जी गए? आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं? तो मंदिर में किसे देखने जाते हो? भगवान को। और अभी आपने क्या बोला कि हमने भगवान को नहीं देखा? और मंदिर में किसे देखने जा रहे हैं? भगवान को। और किसे नहीं देखा? भगवान को। हैं? अब आप कहेंगे कि वो मंदिर में भगवान थोड़ी हैं, उनकी मूर्ति है, प्रतिमा है। तो सुनो, भगवान की मूर्ति, प्रतिमा भगवान की मूर्ति क्या है, प्रतिमा क्या है? क्या भगवान से भगवान की मूर्ति अलग है? बोलो। क्या भगवान मूर्ति से अलग है? क्या भगवान आपसे अलग है? क्या भगवान हमसे अलग है? कुम्हार अलग है और मिट्टी अलग है। कुम्हार अलग है और मिट्टी अलग है। परंतु भगवान में ये उदाहरण लागू नहीं होता। मूर्ति अलग, भगवान अलग नहीं। अब आप मुझे बताइए कि इस धरती पे भगवान से अलग क्या है? घड़ा तो कुम्हार से अलग है, पर भगवान से अलग क्या है इस धरती पे? जरा मुझे समझाओ। कुछ है ईश्वर से अलग? आपके कान में झुमका है, क्या वो सोने से अलग है? बोलो। झुमका यदि सोने का है तो क्या वो सोने का झुमका सोने से अलग है? क्या माथे की बेंदी यदि सोने की है तो क्या वो सोने से अलग है? बोलो। गले का हार यदि सोने का है तो क्या वो सोने से अलग है? अरे सोना ही तो हार बना, सोना ही तो झुमका बना, सोना ही तो माथे की बिंदिया बनी, सोना ही चूड़ी बनी। ऐसे भगवान ही जगत बने हैं, संसार बने। जैसे आभूषण में यदि सोने का है तो आभूषण में सोने के अतिरिक्त क्या है? ऐसे ही इस जगत में भगवान से अलग क्या है, अतिरिक्त क्या है? अब आप कहो कि मूर्ति तो मूर्ति है, तो सुनो। पर अवतार, पर व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चा अवतार, ये 5 अवतार हैं भगवान के। कितने अवतार? 24 अवतार हैं, पर 24 अवतार के भेद 5 हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब आप समझिए कि त्रेता युग में जब राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए, तो अब आप कहोगे कि कलयुग में
तो सुनो, कलयुग में हम सबके लिए भगवान अर्चावतार के रूप में प्रकट होते हैं। कौन सा अवतार? तो जो मंदिर में मूर्तियां हैं, ये मूर्ति कौन है? ये अर्चावतार है, अर्चावतार। इसलिए भगवान से भगवान की ये प्रतिमा अलग नहीं है, भगवान ही इस रूप में इस कली काल में है। आपने सुना होगा ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। यदि मान लो तो गंगा माता है, ना मानो तो पानी बह गया, बह जाने दो। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। इसलिए कली युग में भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट है। इसलिए ये गोपाल जी कौन है? आप कहो ये तो धातु है। अरे धातु मानोगे तो धातु है। प्रहलाद जी ने खंबे पर क्या बोला? भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला कि तो पत्थर का खंबा है, कहां भगवान है? पागल बना रहा बच्चा। प्रहलाद जी के चश्मे से देखोगे तो खंबे में भगवान दिखेंगे, और हिरण्यकश्यपु के चश्मे से देखोगे तो केवल खंबा दिखाई पड़ेगा। एक ही चीज को दो लोग देख रहे हैं, एक प्रहलाद देख रहे हैं, एक हिरण्यकश्यपु देख रहे हैं, पर एक ही चीज में दो चीजें दिख रही हैं। जैसे एक स्त्री में चार चीजें दिखती हैं। आप एक हो, बोलो हाँ। लेकिन आपको जब आपका पिता देखता है ना तो उसे बेटी दिखती है, और आपको जब आपका बेटा दिखता है ना तो उसे माँ दिखती है। जब आपका भाई देखता है ना तो उसे बहन दिखती है, और जब आपका पति देखता है उसे पत्नी दिखती है। एक को चार लोग देख रहे हैं, पर चारों को अलग अलग दिख रहा है। बोलो हाँ कि ना? अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? क्या सबको एक सा दिख रहा है? पिता को क्या दिख रहा है? बेटी। तो जो पिता को दिख रहा है क्या वही पति को भी दिख रहा है? बोलो। एक लड़की है, एक स्त्री है, उसे देख रहे हैं एक साथ चार, पर चारों को एक नहीं दिख रही है। हाँ या ना? चारों को अलग अलग दिख रही है। पिता को बेटी दिख रही है, पति को पत्नी दिख रही है, पुत्र को मां दिख रही है, भाई को बहन दिख रही है। बस यही है, एक ही स्त्री को चार लोग देखे तो चार नजरिए हो गए, चार दृष्टि हो गई, चार भाव हो गए। चार क्या हो गए? पिता भाव से देख रहा, पिता पुत्री के भाव से, पति पत्नी के भाव से, पुत्र मां के भाव से, और भाई बहन के भाव से। ऐसे एक ही मंदिर को कोई पत्थर के रूप में देखता है, कोई उस पत्थर में भगवान को देखता है। सबके अपने अपने दृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए आप कहें कि ये तो मूर्ति है, ऐसा है ना मेरी माँ? पत्थर तो है, मंदिर में मूर्ति पत्थर की है, कोई मना नहीं कर रहा है, परंतु वो पत्थर उनके लिए है जिनके अंदर भाव की दृष्टि नहीं है, भाव का चश्मा नहीं है। भाव का चश्मा नहीं है तो पत्थर है, और भाव का चश्मा है तो उसी पत्थर से नृसिंह भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए भगवान पत्थर वत्थर में नहीं है, भगवान कण कण में नहीं है, भगवान तो भाव में है। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो पत्थर है। भाव नहीं तो क्या है? कुछ नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं मानो तो बहता पानी है, बह रहा है। मुसलमान कहां मानता है कि मैया है? वो तो कहता नदी है। हिंदू कहता है कि मैया है। बोलो हाँ। वृंदावन धाम है, वृंदावन एक जगह है, वृंदावन एक गांव है, वृंदावन एक शहर का छोटा सा स्थान है, वही वृंदावन है।
इसी वृंदावन को सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी ने इसी वृंदावन में भगवान को देखा तो किसी ने वृंदावन में कचरा देखा, गंदगी देखी। हाँ या ना? एक ही चीज को सब लोग देखते हैं, पर सब अपने अपने चश्मे से देखते हैं। इसलिए वृंदावन का बंदर चश्मा ले चला जाता है। वृंदावन का बंदर बोलता है ये वाला चश्मा उतारो और जरा प्रेम के चश्मे से, भक्ति के चश्मे से यहां आए हो तो देख लो। ये मंदिर में बैठा कोई पत्थर नहीं है, ये भगवान है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कृष्ण ही है। आपके घर में गोपाल जी हैं, वो धातु है कि भगवान है ना? आप नहवाते हो, यदि आप ये मानते हो कि ये तो मूर्ति है, पत्थर है, धातु है, तो धातु को नहवाने की क्या जरूरत है? इसलिए कहता हूं पहले तो ये कन्फर्म कर लो कि ये पत्थर है, धातु है कि भगवान है। यदि पत्थर और धातु है तो व्यर्थ में टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो सिर झुका के? जब आपने ये मान लिया कि ये पत्थर है तो पत्थर के आगे सिर कौन झुकाता है? ये कन्फर्म कर लो भीतर से कि पत्थर नहीं, भगवान अत्थर पत्थर में नहीं है, भाव। वो भाव इसलिए पोस्टमार्टम होता है, लोगों की चीरा फाड़ी होती है, कहां कुछ निकलता है हड्डी पसली के सिवा। आज तक किसी भी पोस्टमार्टम में किसी के शरीर के अंदर से लोग कहते हैं ना भगवान यहां है, तो आज तक किसी के भीतर से निकले एक्सरा वगैरह में? है तो निकलने चाहिए, लेकिन याद रखिएगा भगवान शरीर का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर शरीर में नहीं होता, ईश्वर वो भाव का विषय है। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ और कौन पैदा होता है? आप बताओ। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ और कौन पैदा होता है? कौन पैदा होता है? हाँ, अकेला बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा होते ही एक माँ भी पैदा हो जाती है। माँ का हैप्पी बर्थडे टू यू और बच्चे का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ माँ भी उसी दिन पैदा हुई। उसके पहले वो एक लड़की थी, उसके पहले केवल वो एक स्त्री थी, किसी की पत्नी थी। बोलो हाँ, आप पत्नी थी, आप बेटी थी, बच्चा पैदा हुआ तो आप मां हो गई। बोलो हाँ। तो केवल बच्चा पैदा नहीं हुआ, कौन पैदा हुआ? मां। अच्छा, एक स्त्री में, एक लड़की में और एक मां में अंतर है कि नहीं? जो कल तक लड़की थी, जो कल तक एक पत्नी थी, आज जब वो मां बनी तो उसके अंदर ममता जाग गई। बोलो हाँ। जो ममता अब जागी है बच्चा पैदा होने के बाद, क्या वो ममता बच्चा पैदा होने से पहले थी? बोलो हाँ कि ना थी? नहीं। इसका मतलब जो ममता पैदा हुई वो ममता क्या है? वो ममत्व क्या है? क्या वो ममत्व किसी कागज में लिखा जा सकता है? क्या वो माँ की ममता किसी डॉक्टर के सिटी स्कैन में आ सकती है कि ये ममता आ गई, ये देखो ये अलग से ममता पैदा हो गई, ये ममत्व पैदा हो गया? क्या वो एक्सरे में आएगी? बोलो हाँ कि ना। सच बताओ मेरी माँ, माँ बनने से पहले की फीलिंग और माँ बनने के बाद की फीलिंग में अंतर है या नहीं? बोलो। अरे तुम काहे बोल रहे हो, तुम थोड़ी माँ बने हो। ऐसे अच्छा आपने देखा तो है बदलाव, इसलिए आप बोल रहे हैं। सही है, सही है, इन्होंने देखा है बदलाव, ठीक है। सच बताओ मैया, बदलाव होता है कि नहीं? तुम्हें रात के 2, अब लड़की को
या पत्नी को रात के 2 बजे कोई जगाए तो गुस्सा हो जाएगी? बोलो हाँ। लेकिन जिस दिन वो माँ बनेगी उसके बाद से रात के 1 बजे 2 बजे उसका बच्चा रोएगा तो जाग जाएगी, उसे लेके उसे गुस्सा नहीं आएगा, उसे प्यार आएगा। जिस लड़की को कल तक गुस्सा आता था उसी काम में जगाओ तो गुस्सा, और अब बच्चा जगा रहा तो प्यार। ये बदलाव है कि नहीं? ये ममता है कि नहीं? बोलो हाँ। अब मुझे बताओ, क्या ये ममता डॉक्टरों के, वैज्ञानिकों के किसी भी मशीन में रिकॉर्ड हो सकता है? ये ममता है। जैसे बच्चा पैदा होते ही मां पैदा हो जाती है, ऐसे जीवन में भक्ति पैदा होते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ये विषय केवल भाव का है। मां केवल एक भाव है। मां क्या है? मां किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मां किसका नाम है? मां हाथ पांव का नाम नहीं है। मां पेट पीठ का नाम नहीं है। मां आंख कान का नाम नहीं है। किसी स्त्री का नाम भी मां नहीं है। मां तो केवल एक भाव है। भाव मीन्स जिसके अंदर ममता है वो मां है। इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। केवल स्त्री ही मां है, ऐसा नहीं। जो मां के जैसे ममता रखे, मां के जैसे पालन करे, वो मां है। और ये ममत्व भगवान में भी है। जरा सोचिए कि जिस मां के अंदर इतनी ममता है, तो मां के भीतर ममता भरने वाले भगवान में कितनी ममता होगी, कितना ममत्व होगा, कितनी दयालुता, कितनी करुणा होगी। इसलिए भगवान मूर्ति में, अरे मां तो वही है, लड़की तो वही थी, बदल गई बच्चे के बाद। ऐसे ही है, ये मूर्ति है, ये पत्थर है। लेकिन जब इस पत्थर में हमारी और आपकी भावनात्मक आस्था जुड़ जाती है, तो इसी पत्थर की मूर्ति से भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। प्रहलाद के भाव में बोल पड़ी मूर्ति। तमाम भक्तों का चरित्र है जिनके लिए मूर्तियां बोली हैं। कर्माबाई का नाम सुना है? कर्माबाई खिचड़ी बना के बैठ जाती और जगन्नाथ जी को बुलाती, और बुलाकर कहती, हाँ थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। कर्माबाई खिला रही है और जगन्नाथ जी उनकी गोद में बैठ के, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर, हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा श्याम धरी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा श्याम धरी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जय हो।
एक लड़की की है, जाट की लड़की थी। बाबा जाने लगे दूसरे गांव, कहा बेटी भगवान को भोग लगा देना। भगवान को बुलाई, भोग लगाई, खाए ना तो बोल रही है, बाबो हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे गो। बाबो हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे गो। के भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे। के भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे गो। आज जिमाऊ तने खींचड़ो, आज जिमाऊ तने खींचड़ो, काल रावड़ी काछ की। आज जिमाऊ तने खींचड़ो, काल रावड़ी काछ की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। बाबा गांव गया, प्रभु खा लो ठंडा हो रहा है। नहीं खाए भगवान तो बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार है खोलती। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार है खोलती। कैया कौनी जिमोर मोहन करड़ी करड़ी बोलती। कैया कौनी जिमोर मोहन करड़ी बोलती। अब बोली सुनो, यदि आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। तू जी में जद में भेजी, तू जी में जद में भेजी, मानो न कोई लाट की। तू जी में जद में भेजी, मानो न कोई लाट की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। ओ जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। तो फेर लगायो जी, पर दो भूल नहीं सावरियो, पर दो फेर लगायो जी। धावलियों की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। धावलियों की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भोला भाला भोला भाला भोला भाला, भोला भाला भक्ता के मन, भोला भाला भक्ता के मन, सालिया कैया आट की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। हो जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। और भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरियों घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरस हरस गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की।
थाली भर के लाए थाली भर के लाए खींचड़ो घी की बाट की घर की बात की वो हमारा शाम धड़ी खिलावे बेटी जाट की आज वो हमारा शाम धड़ी दिवावे बेटी जात की वो हमारा शाम धड़ी दिवावे बेटी जात आज वो हमारा शाम धड़ी दिवावे बेटी जात की कर्माबाई के पिताजी बोले बेटा भगवान को भोग लगा के खा लेना, पूजा करना। अब वो बैठ गई सामने, पिताजी बोल के गए हैं भोग लगा के खाऊंगी मैं, पहले आप खाओ। मूर्ति के आगे बैठी कह रही खाओ, नहीं खाए तो बोल रही है सुनो भगवान, हाँ बाबो हमारो गांव गयो है, एक कन्हैया हमारा बाबा गांव गया है, ना जाने कब आवेगो, ऊके भरोसे बैठो रहो तो, उसके भरोसे बैठे रहोगे ना तो भूखो ही रह जावेगो, भूखे रहना पड़ेगा, जल्दी खाओ। ऐसी भावना, और जब भक्त की भावना सच्ची, भगवान प्रकट हो गए। धावलियों की ओट बैठकर श्याम खींचड़ो खायो जी। यही कर्माबाई जगन्नाथ जी चली गई आखिरी में, और रोज बनाती खिचड़ी और बुलाती जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ जी आए और बैठ जाएं गोद पे और खिलाए, और खिला के पहुंचे मुंह अपने साड़ी के पल्लू से, और जाएं भगवान। और भगवान कभी कभी माँ लेट हो जाए ना तो द्वार पे खड़े होके बुलाएं जगन्नाथ जी, जल्दी कर माँ, लेट हो रहा हूं, पुजारी जी आ जाएंगे मंदिर में, जल्दी कर माँ। तो जगन्नाथ जी बोलते थे जल्दी कर माँ, तो नाम पड़ गया कर्मा, कर्मा बाई। जल्दी कर माँ मतलब जल्दी खिला मुझे, जल्दी कर, जल्दी बना खिचड़ी। वो बूढ़ी हो गई ना कर्मा बाई। एक दिन तो गजब हो गया, एकादशी का दिन जगन्नाथ जी को बुलाया कर्मा बाई ने, बूढ़ी थी। आज ना एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण, कर्मा बाई को बोले तू नरक जाएगी। क्यों बाबा, तू बिना नहाए भोग लगाती है भगवान जगन्नाथ जी को, नहा तो लिया कर। अरे महाराज मैं नहाऊंगी लेट हो जाऊंगी, तब तक पुजारी जी मंदिर खोल देंगे, जगन्नाथ जी खुद कहते हैं कि जल्दी खिलाया करो खिचड़ी। पुजारी जी जल्दी से खिलाते नहीं, भूखा बैठना पड़ता है। नारद जी बोले कुछ भी हो जल्दी उठाकर और बिना नहाए मत बनाया कर, नरक जाएगी। अब नारद जी की बातों में कर्माबाई डर गई। अब जल्दी नहाई, कितना भी नहाए, सर्दी का मौसम था, नहाए 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 में वो लेट हो गई, और लेट हो गई तो लेट चूल्हा जलाया, लेट भोजन बनाया। अब भगवान आए, भगवान बोले लेट कैसे होगी मैया? बोले नारद जी आए थे, बोले जल्दी नहा के बनाया करो। अब नारद जी, भगवान जगन्नाथ जी ने बुलाया, नारद जी यहाँ क्या जरूरत थी उपदेश करने की? वो बिना नहाए बना रही थी, बढ़िया टाइम से खवा तो रही थी, तुम्हारे चक्कर में लेट हो गए। मैया तुम जैसा बना रही थी वैसी बनाओ। अब लो भैया, एक दिन हो गई मैया लेट, भगवान आए, भगवान खा रहे हैं, कर्माबाई खवा रही है। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाए। गोद में बैठे खिलाए खिलाए। तब तक क्या हुआ, पट खुल गए जगन्नाथ जी के। पुजारी जी ने ताली बजाई। जब पुजारी जी ने पट खोले तो भगवान दौड़े, वो दौड़ के जाके बैठ गए जगन्नाथ जी। मैं आज मुंह नहीं पहुंच पाई,
तो भगवान के मुंह पे ना चावल लगा था। यहाँ पुजारी जी ने देखा चावल मुंह पे लगा, निकाला तो ताजा चावल था, गर्मा गर्म। पुजारी जी को लगा मंदिर में कोई घुसा है, चारों तरफ ढूंढा, कोई ना मिला। बोले पता लगाओ कि अभी सवेरे से किसके यहाँ चावल बना है। तो कर्माबाई खा पी के बर्तन धुल रही थी। लोग पहुंचे, क्या तुमने खिचड़ी बनाई है और भगवान के मंदिर में कैसे घुसी? कर्माबाई बोली मैं नहीं घुसी, मंदिर वाला खुद यहाँ के खा के गया है। पुजारी जी बोले पागल बना रही हो, हम इतने दिनों से भोग लगा रहे हैं, हमारे हाथ से खाए नहीं, तेरे हाथ से खाएंगे? हाँ महाराज, कल आ जाना, देख लेना सवेरे। अब पुजारी जी आए, दूसरे दिन छिप गए, सब लुके हुए हैं, छिपे हुए। अब फिर जगन्नाथ जी को बुला रही है कर्माबाई, जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। आए जगन्नाथ जी, आए, गोद में बैठे खा रहे हैं खिचड़ी। पुजारी जी निकल के आए, बोले कौन है, अभी कोई आया तो है नहीं? तो कर्माबाई बोली कि पुजारी जी आपको दिख नहीं रहे, ये तो बैठे जगन्नाथ जी। पुजारी जी बोले हमें कोई नहीं दिख रहा है, बस तुम खिचड़ी किसी को खिला रही हो ये दिख रहा है। जगन्नाथ जी से कहा कर्माबाई ने, प्रभु ये तो आपके पुजारी हैं, क्या आप इन्हें दर्शन नहीं दे रहे हो? भगवान बोले कि पुजारी मेरे दर्शन के योग्य नहीं है। क्यों? ये तो दिन रात आपकी सेवा करते हैं। भगवान बोले जितना सरल सुंदर भाव तुम्हारा है, जिस भाव से तुमने मुझे जीत लिया है, इनके अंदर घमंड है, तुम्हारी तरह सरलता सहजता नहीं है। मैं उनको मिलता हूं कर्मा जिनके भीतर तुम्हारी तरह भोलापन होता है, सरलता सहजता होती है। भगवान से प्रार्थना की माने कि प्रभु इन्हें दर्शन दे दो, वरना ये कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूं। तब भगवान ने कर्माबाई के कहने से दर्शन दिए। एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई की हो गई मृत्यु, कर्माबाई चली गई। कर्माबाई गई तो जगन्नाथ जी रो रहे हैं। आज पुजारियों ने पूछा प्रभु क्या हुआ? बोले मेरी कर्माबाई मर गई, अब कौन खिचड़ी खवाएगा? तब पुजारियों ने कहा प्रभु आज से आपका पहला भोग उसी टाइम लगेगा जब कर्मा लगाती है, और आपकी पहले भोग का नाम कर्मा की खिचड़ी रखा जाएगा और आपको खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। तब से आज तक जगन्नाथ जी को पहला भोग खिचड़ी का लगता है। जगन्नाथ जी 8 बार भोग लगाते हैं, 8 बार खाते हैं। पहला भोग किसका? कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से आज भी जगन्नाथ जी का भोग लगता है। तभी तो कहा भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। काठ मतलब जगन्नाथ जी लकड़ी के बनते हैं। मंदिर में भगवान अष्ट धातु के या शिला के विग्रह होते हैं शालिग्राम जी के, पर जगन्नाथ जी काय के हैं? लकड़ी के। कौन सी लकड़ी है ये? नीम की लकड़ी। जगन्नाथ जी किस लकड़ी के बनते हैं? और जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब पुरुषोत्तम महीना आषाढ़ में बढ़ता है, तब जगन्नाथ जी का विग्रह बदलता है। पुराने जगन्नाथ जी का शमशान में अंतिम संस्कार होता है। हमारे सनातन में केवल जगन्नाथ जी ऐसे हैं कि भगवान का भी अंतिम संस्कार होता है। पुराने जगन्नाथ जी का अंतिम संस्कार और नए जगन्नाथ जी की स्थापना। इसे इस पूरी लीला प्रक्रिया को हृदय परिवर्तन लीला कहते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके गए तो भगवान श्री कृष्ण का, देखो भगवान श्री कृष्ण का हृदय रह गया, हृदय, तो भगवान कृष्ण का वही हृदय जगन्नाथ जी में स्थापित कराया गया। और आज भी पुराने जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं
तो पुराने जगन्नाथ जी का अंतिम संस्कार और नए जगन्नाथ जी में वह हृदय निकाल के स्थापित किया जाता है। वही हृदय परिवर्तन लीला है। इसलिए भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। भाव हो तो बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। हाँ, आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। हाँ, अब बताओ, जिस मन में अभिराम, जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। कहाँ से आएंगे? अब अभिमान है तो भगवान का। जिस घर में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जलाकर देखिए। अपने मन मंदिर में ज्योत जलाकर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो है ना। आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। शबरी के जैसे बेर खिलाकर कोई देख ले। शबरी के जैसे बेर खिलाकर कोई देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। हमसे बुलाना नहीं आया। कर्माबाई के लिए तो मूर्ति बोली, कर्मा के लिए मूर्ति बोली, प्रहलाद के लिए खंबा बोला, तो हमारे लिए क्यों ना बोलेंगे बिहारी जी। बोलते हैं इसलिए भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे, तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं भगवान। प्रहलाद ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और भाव सच्चा है, सरलता है, प्रकट हो गए भगवान। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान ने ध्रुव जी के लिए कौन सा अवतार लिया? हरि। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। सुंदर सी छवि, सुंदर सी मुस्कान, प्रभु की सुंदर से कर कमलों में शंख चक्र गदा। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े। कुछ बोलना नहीं आता, तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में लगाया।
और ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? वेद वेदांत पुराण का। ध्रुव जी ने कहा देखो भगवान कृपा करें तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। भगवान कृपा करें तो गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। भगवान की कृपा हो तो देखो कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यदि कृपा है, इसलिए कहता हूं आपके जीवन में क्या है? भाग्य। आपके जीवन में क्या है? आप लोग किसका खाते हो? अपने भाग्य का। लोग कहते हैं हम तो अपने भाग्य का खा रहे हैं। अच्छा, आप किसका खाते हो? आप किसका खाते हो? भाग्य का। मैया आप किसका खाती हो? भाग्य का। क्या है आपके भाग्य में? आज क्या खाई? आपके भाग्य में क्या था? आप कहते हैं हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। अब ना जलेबी बनाओ, मैया। लोग कहते हैं कि हम भाग्य का खाते हैं, मेरे भाग्य में है। लोग कहते भी ये मेरे भाग्य में था, ये मेरे भाग्य में, और भाग्य होता भी है। किसी के भाग्य में कुछ है, किसी के भाग्य में हंसना है, किसी के भाग्य में रोना, किसी के भाग्य में 56 भोग हैं, किसी के भाग्य में नमक रोटी है। भाग्य से है, भाग्य की बात शास्त्रों में है। लोग अपने अपने भाग्य का खाते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाग्य से ऊपर भी कुछ चीज है, और वो क्या है? आप भाग्य की रोटियां खाते होंगे, लेकिन ये दास अनिरुद्ध, मेरे भाग्य में तो रोटी ही नहीं। आप अपने भाग्य का खाते पीते पहनते ओढ़ते होंगे, मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है। मैं तो भाग्य लेकर पैदा हुआ ही नहीं मेरी माँ, मेरे ऊपर तो केवल भगवान की कृपा है। ये भाग्य का खेल नहीं है, ये जो कुछ है ये भाग्य का नहीं है। मेरे भाग्य में कुछ नहीं था, मेरे भाग्य में तो भीख मांगना है। लेकिन ये तो प्रभु की कृपा है कि यदि पेट भर रोटी मिल रही है, ये मेरे भाग्य के बल पे नहीं, ये प्रभु की कृपा। वरना मेरे भाग्य में तो दर दर की ठोकर खानी लिखी थी, मेरे भाग्य में तो 2 रोटी के लिए भी रोना लिखा था। यदि आज है तो वो क्या है? कृपा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ना हम होते मुल्जिम, ना तुम होते हाकिम, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मैया, भाग्य से बड़ा क्या है? क्या? कृपा। इसलिए भाग्य पर घमंड ना करो। भाग्य तो रावण का भी बदल गया। सच बताओ, विभीषण के भाग्य में क्या लंका थी?
सच बताओ, विभीषण को लंका भाग्य से मिली कि कृपा से? विभीषण के भाग्य में तो लात लिखे थे, रावण के लात मार के निकाला। चल, विभीषण के भाग्य में लात लिखे थे, लेकिन लात खाने वाला विभीषण जब राम की शरण में आया तो कृपा हुई और लात खाने वाले विभीषण को कृपा से लंका का राजा बना दिया। ये कृपा नहीं तो क्या है? सुदामा के भाग्य में धन था कि कृपा से धन मिला? सुदामा की सारी जिंदगी निकल गई रोटी मांगते, फटे से कपड़े हैं, बोलो हाँ। पेट भर भोजन ना किया जीवन में सुदामा जी ने। ये भाग्य का खेल देखिए, पेट भर रोटी भी नहीं देता भाग्य, लेकिन जब कृपा होती है तो छप्पर फाड़ के देते हैं भगवान। इसलिए भाग्य अच्छा है आपका, पर भाग्य के भरोसे नहीं, कृपा। सुग्रीव के भाग्य में किष्किंधा का राज्य था कि कृपा से मिला? बोलो मेरी मां, क्या मिला? कई बार भाग्य से नहीं, भाग्य वाले एक नंबर से रह जाते हैं और जिन पे कृपा हुई वो आगे बढ़ जाते हैं। तो कृपा बड़ी चीज है भाग्य से। इसलिए कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा, सच बताओ, अर्जुन महाभारत जीते भाग्य से कि कृपा से? क्यों भैया? अर्जुन के भाग्य में जीत थी, कृष्ण ना देते साथ तो जीत लो अपने भाग्य से। अर्जुन के बाण में इतनी ताकत नहीं थी कि पितामह के शरीर को छलनी कर सकें। यह भाग्य की जीत नहीं है। कई बार आप लोग कहते मेरे भाग्य में है तो मैं, देखो ज्यादा घमंड ना किया करो। जो मिल जाए वो तुम्हारे भाग्य का नहीं है, यदि मिला है तो उसे कृपा समझो। सिर झुकाओ ईश्वर के आगे, अभिमान ना करो कि तो मेरे भाग्य से है। नहीं, भाग्य जहां काम करना बंद कर देता है वहां से कृपा काम करना स्टार्ट करती है। इसलिए भाग्य तो बहुत छोटी चीज है। बोलो हाँ। कृपा हो जाए तो देखो ना, अजामिल पापी पराई औरत के चक्कर में पड़ गया, बड़ा चोरी करता, डाका डालता, शराब पीता, मांस खाता, पराई और कोई पाप बाकी नहीं जो अजामिल के भीतर ना हो। लेकिन उस पापी के भाग्य में कहां मुक्ति थी, लेकिन उसके मुंह से धोखे से क्या निकल गया? नारायण। मरते समय क्या बोल दिया उसने? उसके पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल बुला रहा है नारायण, बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। बुलाया बेटा नारायण, बेटे नारायण ने नहीं सुना, परम पिता नारायण ने सुन लिया। जाओ मेरा भक्त बुला रहा, जाओ लेके आओ। लोगों पार्षदगण आए, यमदूत बोले ये तो पापी है, नरक ले जा रहे हैं। पार्षदगण बोले पापी था, अब इसके मुंह से नाम निकल गया ना, पुण्यात्मा हो गया। लो भैया, उसके भाग्य में तो नरक जाना लिखा था, लेकिन जब कृपा हुई तो वह पापी अजामिल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान कृपा के आदि हैं, आदत इनकी है। इसलिए हम भी उम्मीद से बैठे हैं, हम पर भी कृपा होगी। हाँ, कृपा। अब देखो ना, ध्रुव जी के भाग्य में तो अपमान लिखा था, मां ने अपमान करके निकाल दिया। पर ध्रुव जी ने जब अपमान किया और जब भगवान की शरण में गए तो क्या हो गई? क्या हो गई? कृपा। और जब कृपा हुई तो पिता ने गोद से उतारा था, वो गोद वाला सिंहासन तो मिला।
भगवान ने अपना बैकुंठ खाली कर दिया और कहा कि ध्रुव तुम हमारे बैकुंठ में आकर के रहो। ये बैकुंठ ध्रुव लोक जिसे बोलते हैं। ध्रुव जी कहाँ गए? ध्रुव लोक में। ये ध्रुव लोक क्या है? पहले ध्रुव लोक में भगवान रहते थे, नारायण का वास बैकुंठ वहीं था। फिर भगवान ने अपना बैकुंठ दूसरी जगह शिफ्ट किया और अपना बैकुंठ लोक खाली करके भक्त को दिया। मानो भगवान ये मैसेज करना चाहते हैं कि ध्रुव जैसी भक्ति हो तो मैं अपना घर भी अपने भक्त के लिए खाली कर देता हूं। और ध्रुव जी को क्या मिला? ध्रुव लोक 36,000 वर्षों का राज्य दिया और आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी ध्रुव लोक गए। बताओ ध्रुव लोक भाग्य से मिला कि कृपा से? बोलो कृपा। इसलिए मेरी मां ईश्वर की कृपा का दर्शन करो। आज मेरे पास आंखें हैं, मेरे भाग्य में तो अंधा होना लिखा था, पर भाग्य ने अंधा होना लिखा था, पर कृपा ने बचा लिया। मैं आज से सालों पहले मैं बताया ना, मैं एक बार डबल मंजिल ऊपर से 20-25 फीट की ऊंचाई से गिर गया था। मेरे भाग्य में तो मौत थी, पर मैं आपके सामने जीवित बैठा हूं। 20 फीट ऊपर से गिरा था, 20-25 फीट की ऊंचाई थी, गिर गया था मैं। छत पे बाउंड्री थी नहीं, गांव के लोग बनवाते नहीं, घर पे नहीं थी। आप लोग अपने घर पे छत पे बाउंड्री जरूर बनवाइएगा। बहुत सारे बच्चे छत से गिर जाते हैं केवल बाउंड्री ना होने से, इसलिए सब लोग बनवाइए, मेरी प्रार्थना। मैं भी गिर गया था, गिर गया, उसके बाद मैंने बाउंड्री बनवाई। आपके साथ ये हादसा ना हो इसलिए हम जानकारी दे रहे हैं। तो मैं छत से गिर गया था, ऊपर से 20 फीट से गिरा धड़ाम से, कोल्हू टूट गया, डॉक्टर के यहाँ भर्ती रहा। डॉक्टर ने बोला कि अब ये ठीक से चल नहीं पाएंगे। पर देखो मेरे भाग्य में, सच बताओ, मैं गिरा था, मर भी तो सकता था ना। ये घटना 2013 की है। कब की है? 13-14 की लगभग, 2013-14। अब बताइए, मैं इतने ऊपर से गिरा था, मर भी सकता था कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मर सकता था? नहीं मरा। मेरी मौत थी उसी दिन। सच बताऊं, मेरे भाग्य में उतनी ही जिंदगी थी। 2013 में मरना था, लेकिन यदि बाकी की सांसें हैं तो ये भाग्य की सांसें नहीं ले रहा हूं मैं, कृपा की सांसें चल रही हैं मेरी सांसों पर भी कृपा है ईश्वर की। बोलो हाँ, वरना मैं मर गया था। बोलो हाँ। इसलिए कृपा, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। क्यों मैया, आपको समझ में आ रही है कि नहीं? भाग्य और कृपा। हाँ, इसलिए भगवान का नाम क्या है? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम तंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम पट प्रीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौ जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। इससे आगे नहीं। श्री रामचंद्र कृपालु, बस इतना ही सुनो। रामचंद्र कृपालु, बस। रामचंद्र कैसे हैं? कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है दीन दयाल। दीन दयाल
विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान का नाम क्या है? दीनों पर दया, मैं दीन, मुझ पर दया की, दीन दयाल। फिर भगवान ने ध्रुव जी को जब सब कुछ दिया, ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी घर आए, जिस माँ ने अपमान किया वो आरती उतार रही है। जब कृपा हो गई ना, तो जो अपमान, सुनो एक बात कान खोल के सुनना, जिन पर भगवान की कृपा है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। लोग आपको बुरा कहते, जब भगवान की कृपा नहीं होती ना तो अपने भी दुत्कारने लग जाते हैं। जब आप पे भगवान की कृपा नहीं होती तो अपने भी दुत्कारने लग जाते हैं। और जब भगवान की कृपा होए तो जो दूर का रिश्तेदार है आपका, वो भी आपसे रिश्तेदारी निकाल के आ जाता है। मैं भी आपका रिश्तेदार हूँ, मैं भी तुम्हारा मिलने वाला हूँ, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। जब आपका टाइम अच्छा है तो लोग दूर दूर से आपके रिश्तेदारी नातेदारी निकाल के आ जाते हैं। और टाइम बुरा है तो अपने भी बोल देते हम इनको नहीं जानते, हम इनको नहीं जानते। और जब आपका टाइम अच्छा हो तो लोग कहते हैं हाँ अरे ये तो हमारे संग रहे। बोलो हाँ, समय समय की बात है। इसलिए कहते हैं जिस पर कृपा प्रभु की, इसलिए जगत को प्रसन्न करोगे तो जगत तो राम जी से प्रसन्न ना हुआ, जगत तो सीता जी सबको प्रसन्न ना कर पाई, जगत से भगवान भी सबको खुश ना कर पाए। सच बताओ, क्या राम जी कैकेयी मां को खुश कर पाए? क्या राम जी मंथरा को खुश कर पाए? फिर राम सबको खुश नहीं कर पाए। आप सबको खुश करने की सोच रहे हो, सबको खुश भगवान नहीं कर पाए। इसलिए सबको खुश करने की मत सोचो, भगवान को प्रसन्न रखो, भगवान को सुखी। आप कोई ऐसा काम मत करो कि भगवान आपको गलत कहे। आप हमें गलत कहो चलेगा, जगत गलत कहती है चलता है, बस मैं जगन्नाथ की नजरों से नहीं गिरना चाहता। हाँ, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। कहते हैं पहाड़ से गिर जाओगे तो खड़े हो जाओगे, पर नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। राधे तेरे चरणों की। पहाड़ से गिरना साहब, नजरों से नहीं। और नजरों से भी भगवान की नजरों से नहीं। ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। ध्रुव जी कितने समझदार हैं, 5 साल में पाक के बैठ गए। हम कितने अभागे और पापी हैं, इतनी उम्र हो गई, बताओ 35 साल के, अभी भी भगवान में मन नहीं लगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा, है ना। धन्य है वो ध्रुव जी जिन्होंने पा लिया। हम लोग देखो
कितने बड़े पापी, अधम, नीच और दुष्ट। हे प्रभु, कब कृपा करोगे, कब आप में मन पूर्ण रूप से समर्पित होगा, आपके सिवा कहीं मन न जाए। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की ध्रुव जी जैसे भक्ति हो तो क्या चाहिए। अरे भक्ति है हमारे पास, कौन सा, आपके पास रोटी कपड़ा मकान धन दौलत सब है, पर भक्ति का सुख नहीं तो क्या है। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा,